हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो कल मिले थे, आज फिर मिल लिए हैं और आज इस वीक में हमारा लास्ट डे है। फिर नया वीक आएगा, फ्राइडे सैटरडे फिर हमें वेट करना पड़ेगा और फिर हमारी जो क्लास होगी एनसीईआरटी 12th क्लास हिंदी की। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आरोह भाग 2 और आरोह भाग 2 में हमारा जो चैप्टर चल रहा है आप सभी को अच्छे से पता है, चैप्टर नंबर 7 और ये है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। तो तुलसीदास जी की लिखी कवितावली के अंदर से जो 3 पद लिए गए थे उनकी हमने सब प्रसंग और विशेष के साथ में जो व्याख्या है वो कल कर ली थी। आज हम उनका नया जो कंटेंट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पढ़ेंगे इसको भी लेक्चर नंबर 3 के रूप में, क्योंकि हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय और साथ में हमारी कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए 3 पद, और तीनों पदों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि अब आप इन तीनों में से कोई भी अगर पद आ जाता है तो आप उसकी सब प्रसंग व्याख्या कर सकते हो। तो यहाँ तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग करा है, लेकिन कवितावली में जरूर उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग करा था, जो हमने कल 3 पद पढ़े थे उसको देखा था। तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए इसमें काफी लंबा चौड़ा है ये लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, क्योंकि एक दिन में पूरा नहीं होगा। अवधी भाषा में एक एक शब्द का अर्थ भी लिखना होता है, अच्छे से समझाना पड़ता है, तो काफी लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाता है। तो एक दिन में मैं उसको फटाफट से हौच-पौच करके नहीं पढ़ाऊंगी। इसको मैं आधा चैप्टर आज पढ़ाऊंगी, आधा मतलब कंटेंट जो है दोहे और पद जो है वो आज पढ़ाऊंगी, आधे में नेक्स्ट बार पढ़ाऊंगी। तो देखिए इसकी जो भूमिका है वो मैं ये बताती हूँ कि जब लंका और यानी कि राम और रावण में जब युद्ध हो रहा था, राम की सेना और रावण की सेना में युद्ध हो रहा था, तो इंद्रजीत थे जो जिसका नाम मेघनाद भी था और रावण का पुत्र था, उसके बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, यानी कि बाण लग गया और वो बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए तो लक्ष्मण जी उठे ही नहीं भाई, तो अब क्या करे। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने देखा था, जब उन्होंने लंका का भ्रमण किया था, जब वे अशोक वाटिका में गए थे, उससे पहले उन्होंने लंका भ्रमण करके आए थे, तब देखा था कि वहां लंका में एक वैद्य ऋषि यानी कि एक वैद्य ऋषि का भी घर है। तो वहां से वे सुसेन नामक वैद्य को उठाकर लाते हैं और सुसेन नामक जो वैद्य है वो लक्ष्मण जी की मूर्छा को चेक करते हैं, देखते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन एक पर्वत पर आपको पर्वत पर जाना होगा और पर्वत से आपको संजीवनी बूटी लानी होगी, और संजीवनी बूटी का रस जब आप लक्ष्मण जी को पिलाएंगे तब वे उनकी मूर्छा से वे सही हो जाएंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब क्या बात हुई भाई, वे संजीवनी बूटी लेने गए, कौन? हनुमान जी। आप सभी को पता है अच्छी तरह से स्टोरी। तो जब लेने जाते हैं तो वापस जब लौट कर आते हैं तो रास्ते में उनको कौन मिलते हैं भाई? भरत मिलते हैं। तो भरत कौन थे? श्री रामचंद्र जी के भाई ही थे, जो श्री रामचंद्र जी जब वनवास काट रहे थे तो वे भी अपने राज्य से बाहर जंगल में वनवास काट रहे होते हैं, ऐसे ही कुटिया में रहते हैं, नीचे सोते हैं, उनकी चरण पादुका लाकर और सिंहासन पर रखते हैं और चरण पादुका की ही पूजा करते हैं। चरण पादुका मतलब उनकी जो चप्पल होती है स्लीपर, वो लेकर आते हैं। तो भरत जी मिलते हैं, तो भरत और हनुमान का वार्तालाप होता है। पहले पद में जो पहला जो दोहा है 4 पंक्तियों का, वो सिर्फ और सिर्फ भरत और हनुमान जी के वार्तालाप का है, जिसमें बताया जाता है कि जो हनुमान जी है वो भरत के प्रताप, यश, बल और ताकत की और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी जो प्रेम भावना है और भक्ति भावना है उसको देखकर वो काफी प्रसन्न होते हैं, और ऐसे फिर वे लंका की तरफ चले जाते हैं पहाड़ को लेकर, जिसके ऊपर संजीवनी बूटी लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन सी है और कैसी है, इसलिए वे पूरा पर्वत ही उठाकर लेकर चले जाते हैं। तो ये है हमारे इस चैप्टर की, इस कंटेंट की, इस अवधी भाषा में लिखे गए दोहे, और दोहे के बाद जो पद लिखे थे उनका जो सारांश है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अब भाई देखिए, जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो यहाँ श्रीलंका में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए होते हैं तो लक्ष्मण जी का जो सिर है श्री रामचंद्र जी अपने गोद में रख लेते हैं और रोने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी कौन है भाई? भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर को तो पता है कि जो जिसके लिए मैं रो रहा हूं वो खुद भी भगवान है, वो शेषनाग के रूप थे, तो वो उनको पता है ये सब एक खेल है, एक मेरे द्वारा रची गई एक नौटंकी है, मेरे द्वारा किया गया एक कर्तव्य है, और मैं नहीं मतलब भगवान नहीं रोते तो क्या होता। लेकिन यहाँ पर मानवीय करुणा को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो ईश्वर है श्री रामचंद्र जी, भले ही वे अवतार के रूप में प्रदर्शित हुए थे, अवतार के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन मानव इच्छा, मानवीय करुणा को उन्होंने प्रदर्शित किया है, यानी कि मानव सुलभ चेष्टाएं जो होती है वैसी हरकतें करी है, मानवीय हरकत
भरतों की जैसे विलाप किया है, विलाप यानी कि रोए हैं अपने भाई के कारण, और रोते हुए वे वचन जो कहते हैं कि मैं क्यों आया यहाँ पर, तुम्हें क्यों लेकर आया, मैंने पिता की आज्ञा क्यों मानी, ये वगैरह वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि यस मैम हमें पता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले तो जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। तो ये तो है हमारा दोहा, ठीक है। उसके बाद जो है वो पद है, ठीक है। चौपाई कहेंगे उन्हें, क्या कहेंगे, चौपाई। और चौपाई क्या है, एक छंद है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कही आए सुपाई, पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ये तो है हमारा दोहा। अब है ये हमारी चौपाई। उहा राम लक्ष्मणि निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उरलायऊ। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेउ मित पितु माता, सहेव विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम वच विकलाई। जो जो जनऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेउ नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बार ही वारा। अस विचारे जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मुनि बिनु मनि बिनु फनी करि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जेऊ अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नाही नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं और इन 3 चीजों का हम सप्रसंग व्याख्या विशेष के साथ में अनुवाद यानी कि अर्थ स्पष्ट करने वाले हैं। तो अब करते हैं हम हमारा दोहा, ठीक है। तो दोहे के पहले हम क्या करेंगे, इनका अर्थ लिखेंगे। तव का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारा। प्रताप का मतलब क्या होता है, यश। उर का मतलब होता है हृदय। राखी मतलब रख कर, प्रभु। जेहू नाथ तुरंत यानी जल्दी से। अस कही आयसु, आयसु यानी कि आज्ञा। पाई यानी पाकर। पद यानी पैर। बंदी यानी कि वंदना। चलेऊ यानी चले, हनुमंत। भरत बाहुबल सील, सील यानी शील। गुण यानी गुण। प्रभु पद प्रीति अपार, अपार यानी कि अधिक। प्रीति यानी प्रेम। मन महु, महु यानी में। जात सहारत, सहारत यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसा। पुनि पुनि बार बार। पवन कुमार यानी कि कौन, पवन कुमार। जाते हैं, जाते हैं, प्रशंसा। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, श इधर कर दिया, श इधर कर दिया। प्रशंसा ये हो गया, जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम इसका अर्थ करते हैं, अर्थ स्पष्ट करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक और है यहां पर, जाऊंगा, और यहां आ जाएगा अस यानी इस प्रकार। कही यानी कहकर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हनुमान जी वो पर्वत उठाकर लेकर आते हैं और भरत जी जब रास्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि आसमान से आते हैं, उड़कर आते, पवन पुत्र है तो पवन वेग से आते हैं, उड़कर आते हैं, तो रास्ते में उनको अयोध्या मिलता है और अयोध्या में उनको भरत की कुटिया मिलती है जहां पर भरत बैठे होते हैं। तो वे भरत को पहचान जाते हैं और वो आते हैं, ठीक है। और फिर उनसे वार्तालाप कहते हैं, वार्तालाप करके उनको पता चलता है कि श्री राम के प्रति भरत पूछते हैं मेरे भाई कैसे है, क्या है, और लक्ष्मण कैसे है। तो वो बताते हैं लक्ष्मण जी मूर्छित हो रखे हैं और उनके लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। तो इस तरह से वो श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी जो प्रेम भक्ति है उस भक्ति को देखकर और प्रसन्न होकर हनुमान जी उनसे विदा लेते हैं। तो विदा लेते हुए कहते हैं कि तब प्रताप उर राखी
प्रभु जेहू नाथ तुरंत, के तुम्हारा जो प्रताप है, तुम्हारा जो यश है, वो मैं अपने हृदय में रखकर। कौन बोल रहे हैं? ये हनुमान जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? भरत से बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रताप है, तुम्हारा जो बल है, वो मैं अपने हृदय में रखकर जेहू नाथ राखी, उर हृदय में रखकर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। अब मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास तुरंत जाऊंगा, यानी कि अब मैं जाना चाहता हूं। अस कही आए सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। इस प्रकार कहकर और आज्ञा पाकर, पैरों की वंदना करके, इस प्रकार हनुमान जी जब उससे कहते हैं कि आपका जो प्रताप है मैंने अपने हृदय में संजो के रख लिया है, अब मैं मेरे जो नाथ है श्री रामचंद्र जी, उनके पास में जाऊंगा। और इस प्रकार ऐसा कहते हैं भरत से, और भरत के चरणों में वंदना करते हैं, यानी कि चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, और वहां से हनुमान जी चले जाते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। अब भरत की बाहुबल यानी कि भरत की जो भुजाओं का बल है, उसकी जो शीलता है और उसके जो गुण है, और प्रभु के प्रति उसका जो प्रेम है, उसको वे मन मह जात, मन में जाते हुए बार बार याद करते हुए मुस्कुराते हैं। आया समझ में अच्छे से आपको? ये जब आप इनके शब्दार्थ लिखोगे ना, तो शब्दार्थ से आधा जो चैप्टर है, आधा जो जितनी भी कठिनाई आ रही है अर्थ को स्पष्ट करने में, वो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो आपको समझ में आया अच्छे से मैंने क्या बताया? तो अब करते हम इसका यहाँ पर प्रसंग। तो प्रस्तुत पदांश हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है, ठीक है? यहां पर थोड़ा सा 1 मिनट। प्रसंग संकलित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप में से अवतरित है। सही है बिल्कुल, है ना? इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है। यहाँ कवि उस प्रसंग का वर्णन करता है जब हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे होते हैं, और मार्ग में भरत अनर्थ की आशंका से उन्हें नीचे उतार देते हैं, क्योंकि उनको आशंका होती है, उनको लगता है कि भाई कुछ गलत हुआ है, कुछ अनर्थ हुआ है, इस कारण से ये संजीवनी बूटी लेकर उनके मन में, क्योंकि भाई है। अब देखिए हम मनुष्य हैं, मनुष्य में भी हमारा कोई सगा कोई व्यक्ति है, सगा संबंधी है, उसके साथ कोई अनहोनी होती है, तो हमारा अंतर्मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। ऐसे ही भरत भी कोई मतलब अनहोनी की आशंका से हनुमान को नीचे उतारते और पूछते भाई क्या हुआ। तब वे बताते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, ठीक है? अब करते हैं इसकी व्याख्या। तो हनुमान ने भरत से कहा कि हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी और यशस्वी है। इस बात को मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तत्काल चला जाऊंगा कि आप एक बाण छोड़िए, और आपका जो प्रताप है, आपका जो तेज है, आपका जो बल है, वो ऐसा है कि आपके बाण से मैं तुरंत जल्दी शीघ्र वहां पहुंच जाऊंगा। यह कहकर हनुमान ने भरत के चरणों की वंदना की और उनकी आज्ञा पाकर लंका के लिए प्रस्थान कर दिया। हनुमान भरत के बाहुबल यानी कि वीरता, उनके सद्व्यवहार यानी कि उनके साथ जो किया गया अच्छा व्यवहार था, और विविध गुणों तथा राम के चरणों से अपार प्रेम देखकर मन ही मन उनकी बार बार सराहना यानी कि प्रशंसा करते हुए चले जा रहे थे। कहते जा रहे थे भाई कितना अच्छा भाई है, भरत जैसा भाई कहाँ मिलेगा, भरत जैसा भाई कहाँ मिलेगा, राम और भरत में कितना प्रेम है, भरत उन्हें कितना पूजते हैं, कितना मानते हैं, ऐसा छोटा भाई कहाँ मिलेगा। इस तरह से प्रशंसा करते हुए वे चले जा रहे थे। अब ये चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने रामायण देखी थी, और रामायण में इस तरह से ये सीन आया था तो मुझे पूरा याद है। आप लोगों ने देखी नहीं देखी, कोरोना काल में बच्चों देखी होगी, इतने बड़े तो थे आप। अब विशेष देख लेते हैं कि तुलसीदास ने हनुमान की भक्ति भावना और भरत के गुणों का वर्णन किया है, और साथ में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दोहा छंद तथा पुनि पुनि पवन कुमार में अनुप्रास अलंकार आया है। अब पुनि पुनि में अनुप्रास अलंकार नहीं कहेंगे हम, पुनि पुनि पवन, इन तीनों में तो अनुप्रास अलंकार आया है, ठीक है, अनुप्रास। लेकिन अब पुनि पुनि जो लिखा हुआ है ना बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी कि एक शब्द जब बार बार आता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो पुनि पुनि में तो पुनरुक्ति प्रकाश है, लेकिन तीनों की बात करते हैं तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है? समझ में आया? अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलो ये हमारा था पहला दोहा, ये दोहा है बच्चों, ठीक है? अब चलते हैं हमारी चौपाई की तरफ।
अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे, फिर प्रसंग करेंगे और फिर व्याख्या करेंगे। ठीक है। उहा, उहा यानी कि वहां। राम लक्ष्मण ही निहारी, निहारी यानी कि देखकर। अहि यानी को, लक्ष्मण ही यानी को, निहारी यानी देखकर। बोले वचन मनुज, मनुज यानी कि मनुष्य, अनुसारी मनुष्य की भांति। ठीक है। अर्धरात्रि गई कपि, अर्ध का मतलब होता है आधी, आधी रात। गई कपि, कपि यानी कि कौन, यहां पर कपि किसे कहा जाता है, वानर। कपि नहीं आया हूं, वानर, यहां पर कपि हनुमान को कहा गया है। आया हूं, आए। राम उठाए अनुज, अनुज यानी कि छोटे भाई। और हृदय लाया हूं, समीप लाए, हृदय के समीप लाए। सकहु न दुखित, सकूं नहीं सका, सकता, न नहीं। दुखित देखी मोहि काऊ, काऊ यानी कैसे, मोही यानी मुझे। ठीक है। बंधु सदा, बंधु यानी भाई। सदा सदैव, तव तुम्हारा। मृदुल यानी कि मधुर। स्वभाव यानी स्वभाव। बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा क्या है, अवधि भाषा आ गई है इसलिए आपको कठिन लग रहा है। मम यानी मेरे, हित यानी लिए, लागी तजेहु, तजेहु यानी छोड़े। पितु माता, माता पिता। सहेहु सहा या सहन किया। विपिन जंगल में। हिम ठंड। आतप वाता, आतप यानी कि तूफान, वाता यानी कि हवा, नहीं आतप यानी ताप, सॉरी आतप का मतलब होता है ताप, गर्मी। आतप यानी गर्मी, वात यानी तूफान। सो अनुराग, अनुराग यानी कि प्रेम। सो यानी तो। कहा अब भाई, उठाऊं न सुनी, सुनो। उठाऊं, उठते नहीं, उठते न यानी नहीं। सुनो मम मेरे, बच वचन। विकलाई व्याकुल वचन। जो जनऊ बन, जो मनुष्य, जनऊ मनुष्य। बन बंधु बिछो, बंधु यानी भाई से अलग होता है। पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहु। पितु वचन कि जो जनऊ बन बंधु बिछो, पितु वचन मन तेहू नहीं मानता, नहीं नहीं। और यहां मन तेहू यानी मानता। ओहू, ठीक है। पितु यानी पिता के वचनों को नहीं मानता। अब करते इसका अर्थ, बहुत सरल है, बहुत सरल है। उहा राम लक्ष्मणी निहारी के वहां पर, अब यहाँ पर तो क्या हुआ, दोहे में हमने देखा कि जो हनुमान जी है वो भरत से विदा लेकर और जाते हैं, और ये सीन बता दिया। अब दूसरा जो सीन है, दूसरा जो दृश्य वो ये है कि वहां पर लंका में श्री रामचंद्र जी है, वह लक्ष्मण निहारी, लक्ष्मण को देखकर बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुष्य की भांति वचन बोलते हैं। अब मनुष्य की भांति क्यों कहेंगे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी कौन थे, भगवान थे, तो भगवान की तरह तो बोल नहीं रहे, वो तो मानव अवतार में आए थे, तो मनुष्य की भांति वे वचन बोलते हैं, वे अपने मुख से वचन निकालते हैं। अर्धराति गई कपि नहीं आऊ, यानी कि आधी रात बीत चुकी है, लेकिन हनुमान जी जो कपि वानर है वो अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उर लायो, राम श्री रामचंद्र जी अपने पास में लक्ष्मण को थोड़ा सा करीब लेकर आते हैं और कहते हैं कि आधी रात चली गई है,
जो वानर राज है, यानी वानर राज नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे हनुमान जी है, वो अभी तक नहीं आए हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव तो इतना मधुर था कि तुम मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते हो, तो आज कैसे देख रहे हो? मैं तुम्हारे वियोग में दुखी होता जा रहा हूं, तो आज तुम मुझे कैसे दुखी देख रहे हो? मम हित लाग तजेउ पितु माता, कि मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहेहु विपिन हिम आतपवाता, और मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया, साथ में जंगल में आकर मेरे साथ सर्दी, गर्मी और तूफान को सहन भी किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो फिर हे भाई, वह जो तुम्हारा प्रेम था वो कहाँ चला गया? तुम मुझसे प्रेम करते थे तो तुम्हारा प्रेम कहाँ चला गया? अब तुम क्यों उठते नहीं हो? उठाऊ न सुनी मम वचन बिकलाई, यानी कि तुम उठते क्यों नहीं हो? मेरे ये जो बेचैन वचन है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, ये सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो? तुम तो मुझसे प्रेम करते हो। जो जनेऊ मन बंधु बिछऊ, अगर मैं जानता, जनेऊ यानी अगर मैं जानता, सॉरी यहाँ पर आएगा अगर मैं जानता बन बंधु बिछऊ, कि मैं वन में, इस वनवास में, वन यानी कि वनवास में भाई से अलग हो जाऊंगा, कि अगर मुझे पता होता कि इस वनवास में मैं भाई से अलग हो जाऊंगा, पितु वचन मनतेउ नहीं ओहु, तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। यानी कि अगर मुझे पता होता कि लक्ष्मण मुझसे बिछड़ जाएगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को लग रहा था कि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि संजीवनी बूटी आएगी नहीं और मृत्यु हो जाएगी, तो अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, या मेरा और तुम्हारा बिछो हो जाएगा, मैं तुमसे बिछड़ जाऊंगा, तो मैं कभी भी अपने पिता के वचनों का पालन करने की बात नहीं मानता। आया समझ में बच्चों अच्छे से? बहुत अच्छा है, बहुत सरल है ये। अब करते हैं इसका प्रसंग, कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में से अवतरित है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास है। यहाँ कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब राम हनुमान द्वारा लाई जाने वाली संजीवनी की प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करते हैं, और अपने अनुज लक्ष्मण को मूर्छित देकर विलाप करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही सरल है ये प्रसंग। अब करते हैं इसकी व्याख्या, कि वहां जब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखा, तो वे एक सामान्य मानव के समान विलाप करने लगे। भाव यह है कि लक्ष्मण की मूर्छा के कारण राम अत्यधिक व्याकुल हो चुके थे, इसलिए वे एक साधारण मानव के समान रोने लगे। विलाप करते हुए वे कहते हैं कि आधी रात व्यतीत हो चुकी है, परंतु हनुमान अभी तक नहीं आया। राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करते हुए कहने लगे कि तुम्हारा स्वभाव तो इतना कोमल था कि तुम मेरे दुख को देख ही नहीं सकते थे। तुमने हमेशा दुख में मेरा साथ दिया है। आगे देखिए, मेरे लिए अपने माता पिता का त्याग किया, वन में रहते हुए सर्दी गर्मी तूफान सहन किया। भाव यह है कि लक्ष्मण ने अयोध्या नगरी का सुविधापूर्ण जीवन त्याग कर वनवास में राम का साथ दिया। श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, मेरे प्रति तुम्हारा वह स्नेह कहाँ चला गया? तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर क्यों नहीं उठ खड़े हो रहे? यदि मुझे पता होता कि अपने भाई से मेरा वियोग होगा, तो मैं पिता की आज्ञा कभी नहीं मानता। भाव यह है कि राम लक्ष्मण का वियोग एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सरल है ना, आसान भाषा में हो गया है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो अगर आपका शब्दकोश अच्छा है। विशेष में आ जाता है कि तुलसीदास ने प्रभु राम का मानवीय रूप तथा उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है। अब भाषा हमारी अवधि है, करुण रस की प्रधानता है, यहाँ पर चौपाई छंद की प्रस्तुति है। अब यहाँ पर कौन सा छंद है बच्चों? चौपाई, याद रखिएगा। तथा अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ दिखाई देता है, हमने कल भी किया था। जैसे यहाँ देखिए, दुखी तो देखी, ठीक है, एक तो यहाँ पर आ गया है बोले वचन, एक यहाँ पर आ गया है, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा वरना दिखेगा ही नहीं। ये बोले वचन में आ गया है, मैं सर्किल लगा रही हूँ, दुखी तो देखी में आ गया है। उसके बाद आ गया है ये जो जनऊ, उसके बाद आ गया है हमारा बन बंधु, फिर आ गया है यहाँ पर, बस और कहीं मुझे दिखाई नहीं, मनुज अनुसार, नहीं मनुज अनुसारी नहीं है, ठीक है, बस इतना ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है।
अब करते हैं हमारा तीसरी चौपाई, यानी कि तीसरा भाग करते हैं जिसमें भी क्या है, चौपाई ही है। ये भी क्या है, चौपाई, चौपाई छंद है। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम अच्छे से। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, ये चारों चीजें अलग अलग है। होई जाहि जग वारहि वारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। जथा पंक बिनु बिनु खग अति दीना, मनि बिनु, मनि बिनु, बिनु आ जाएगा, मनि बिनु फनी करी बर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जेहू अवध कवन महु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अप जस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो पहले हम कर लेते हैं इसके अर्थ। सुत, सुत का मतलब क्या होता है, पुत्र। वित्त, वित्त का मतलब होता है धन। नारी यानी कि स्त्री। भवन यानी कि भवन जो घर होता है, और परिवार, ठीक है। होई ही जा ही जग वार ही वारा, बार बार इनको मतलब न्यौछावर करने, वारा यानी न्यौछावर करना। वार ही बार बार मिल जाता है, वारा यानी जग यानी कि संसार में। फिर से मिल जाता है, फिर से प्राप्त हो जाता है। अस विचारी, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच के। जिये जाग हो ताता, जिये यानी कि उठ जाओ, उठ जाओ। ताता यानी कि भाई। मिलई ना, नहीं, मिलई मिलते। सहोदर सगा, भ्राता भाई। जथा, जथा का मतलब जैसे, जैसे। पंख बिनु खग, खग यानी कि पक्षी। अति दीना, दीन है, ठीक है। मणि, मणि होती है ना, मणि जो सांप की होती है। मणि बिनु फनी, फनी यानी कि सांप। बिनु यानी बिना। करीबर, करीबर कौन होता है भाई, हाथी। और सूंड के बिना, करीबर सूंड के बिना। हिना, हीन। असमम जीवन, अस यानी कि इस प्रकार। मम यानी मेरे। जीवन, बंधु बिनु तो ही, भाई के बिना। जो जड़ देव जियावे मोही, जो जड़ देव, जो जड़ देव, देव यानी कि भाग्य। मोही यानी मुझे। जो यानी यदि। जेऊ अवध कवन महुलाई, अवध यानी कि अयोध्या के। कवन महुलाई कि अयोध्या के लोग मुझे कहेंगे, कहेंगे। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि नारी के लिए, हेतु यानी के लिए, भाई को गवा दिया। बरु अपजस, अपजस यानी कि अपयश या बदनामी। सहतेव जग माही, नारी हानि, बहुत बड़ा अपयश है, इसको मैं सहन नहीं कर सकता हूं। जग माही, इस संसार में मेरा बहुत बड़ी बदनामी होगी। बरु यानी बड़ी बदनामी होगी। नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि नारी की हानि विशेष, कोई विशेष हानि नहीं है। ठीक है, देखिए अब करते हैं हम इसका अनुवाद। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब करते हैं।
कि सुत, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी देखिए रो रो कर लक्ष्मण से कह रहे हैं, विलाप करते हुए, प्रलाप करते हुए, और बिल्कुल मानव की तरह, मनुष्य की भांति, मनुज अनुसार यानी कि मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं और रो रो कर अपने भाई से कह रहे हैं, लक्ष्मण से जो मूर्छित हो रखे थे, कि सुत वित नारी भवन परिवारा, ठीक है, कि पुत्र, धन, स्त्री और मकान जो होता है, घर या परिवार, हो ही जा ही जग वार ही वारा, इस संसार में अगर समाप्त हो भी जाते हैं, ये चले भी जाते हैं, तो बार बार मिल जाते हैं। इन्हें फिर से इस संसार में प्राप्त किया जा सकता है, पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है, धन को प्राप्त किया जा सकता है, साथ में स्त्री को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर भवन को यानी कि मकान को भी प्राप्त किया जा सकता है, परिवार को भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सगे भाई को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अस विचार जिए जाग उताता, ऐसा विचार करके कि ये संसार में बार बार मिल जाते हैं, ऐसा विचार करके ही हे भाई तुम जाग जाओ, ऐसा विचार करके भाई तुम जाग जाओ, मिल ही न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है, सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा आपको, स्त्री भी प्राप्त हो जाएगी, धन भी प्राप्त हो जाएगा, मकान भी मिल जाएगा, दोबारा परिवार भी मिल जाएगा, लेकिन जो सगा भाई होता है वो आपको फिर से प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा विचार करके हे लक्ष्मण तुम जाग जाओ और मेरी व्याकुलता को समाप्त कर दो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार से पंख के बिना जो पक्षी होता है वो कितना व्यथित हो जाता है, कितना दीनहीन हो जाता है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता है, उसके प्राण, उसके जो पंख ही नहीं है तो उसका जीवन क्या है, उसका जीवन दुश्वार हो जाता है। ठीक है, कि जिस प्रकार पक्षी के अगर पंख नहीं है तो पंखों के बिना वो दीन हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु फनी करी बर करहीना, जो सांप है वो मणि के बिना उसका जीवन व्यर्थ है, और उसी प्रकार से जो हाथी है सूंड के बिना उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार से पक्षी बिना पंखों के व्यथित हो जाता है, सांप बिना मणि के व्यथित हो जाता है, और जो हाथी है वो सूंड के बिना व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार असमम, उसी प्रकार मेरा जो जीवन है, मेरा जो जीवन है वो भी तुम्हारे बिना व्यथित हो जाएगा। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, इसी प्रकार से मेरा जीवन भी भाई के बिना व्यथित हो जाएगा। जो जड़ देव जियावे मोहू, अगर भाग्य अगर ऐसा करता है, भाग्य मुझे तुमसे अलग करता है, तो मेरा जीवन भी इन्हीं के प्रकार, इन्हीं की तरह हो जाएगा। मैं भी बेचैन हो जाऊंगा, मैं भी व्याकुल हो जाऊंगा, और मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा भाई के बिना। जेऊ अवध कवन महुलाई, यानी कि अयोध्या में, जो अयोध्या में लोग कहेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे कुछ, कि नारी है तो प्रिय भाई गवाई। अयोध्या के लोग मुझे कहेंगे कि नारी के लिए, एक स्त्री के लिए उसने भाई को गंवा दिया, भाई का बलिदान कर दिया है। बरु अपजस सहतेहु जग माही, के इस संसार में मुझे बहुत बड़ा अपयश मिलेगा, बहुत बड़ी बदनामी मिलेगी। नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि मैं तुम्हारी हानि सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नारी की हानि है वो कोई विशेष हानि नहीं होती है, भाई की हानि ही विशेष हानि होती है, जिसे मैं खोना नहीं चाहता हूँ। चाहे तुम्हारे लिए अगर मुझे सीता को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। वे इस प्रकार से वचन यहाँ पर प्रलाप करते हुए, विलाप करते हुए कह रहे हैं, रोते हुए कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छे से आपको? तो अब करते हैं हम यहाँ इसका प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 देख लीजिए, ये बुक है आपकी आरोह भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप में से उद्धृत है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है, और यहाँ राम मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करते हुए पुनः पुनः कहते हैं, और क्या कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार बार बार प्राप्त होते रहते हैं, बार बार हमें मिल जाते हैं, और नष्ट भी होते रहते हैं, अर्थात ये जीवन में आते जाते रहते हैं, आते हैं और चले भी जाते हैं। परंतु हे भाई, तुम अपने मन में यह विचार कभी कैसे भी मत जगाओ, कि विचार मत करना, जगाओ कि सगा भाई पुनः प्राप्त नहीं होता। कैसे जाग जाओ, कि तुम यह विचार करके जाग जाओ, होगा यहाँ पर करके, यह विचार करके, ठीक है, जाग जाओ कि सगा भाई पुनः प्राप्त नहीं होता है। कि लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई, यहाँ संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन, परिवार बार बार प्राप्त होते रहते हैं, नष्ट भी होते रहते हैं, और फिर भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस संसार में जो सगा भाई है वो फिर से प्राप्त नहीं होता है। ऐसा विचार करके ही तुम जाग जाओ, मेरे लिए तुम जाग जाओ। हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीन हो जाता है,
और मणि के बिना सांप तथा सूंड के बिना हाथी दीनहीन हो जाता है, और यदि विधाता मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखता है तो तुम्हारे बिना मेरी भी हालत ऐसी ही होगी जैसी सूंड हाथी की है, सांप की है और पक्षी की है। हे प्रिय भाई, मैं अयोध्या में क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मेरे बारे में लोग कहेंगे कि मैंने अपनी नारी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं नारी को खोने का अपयश तो सहन कर लूंगा क्योंकि लोग मुझे कायर कहेंगे, लेकिन मैं भाई को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, मेरे लिए पत्नी की हानि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु भाई की हानि बहुत बड़ी बात है। इसलिए हे भाई तुम जाग जाओ। तो देखिए इस प्रकार से जो लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी है वो लक्ष्मण को जगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मानवीय कारुणिक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। मनुष्य के अनुसार यानी कि मनुज अनुसारी मनुष्य की भांति यहाँ पर श्री रामचंद्र जी है वो ईश्वर शक्ति के रूप में है, लेकिन वो मनुष्य की भांति प्रलाप कर रहे हैं अपने भाई के लिए। और इस प्रलाप को बड़े ही बहुत अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने यहाँ व्यक्त किया है। और प्रलाप करते करते इतने देर में संजीवनी बूटी से आच्छादित पर्वत को लेकर हनुमान जी यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं विशेष। तो विशेष इस प्रकार है कि तुलसीदास जी ने राम का भ्रातृ के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। अवधि भाषा, करुण रस, चौपाई छंद व अनुप्रास अलंकार की प्रस्तुति दिखाई देती है। तो पूरे दोनों चौपाई में हमें क्या क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो चौपाई छंद है, फिर करुण रस है, उसके साथ में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, दोनों ही उस चौपाई में। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर 2 तो चौपाई पढ़ी है और एक दोहा पढ़ा है। आया समझ में बच्चों? तो बच्चों देखिए इसके बाद जो अगला भाग है, क्योंकि समय की पाबंदी है, अभी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, तो 15 मिनट में दूसरे जो 3 पद और है उसमें भी 2 चौपाई है, 3 चौपाई है। तो 3 चौपाइयों को हम पूरा उस दिन कर लेंगे। तो ये बाकी अगर मैं उसको एक साथ ले लेती तो यहाँ पर थोड़ा सा हौच-पौच हो जाता और 15 मिनट में ये सारा नहीं हो पाता और आप अच्छे से समझ में नहीं पाते और मैं भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समय और चाहिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। और ये जो बीच में यहाँ पर बिहार बोर्ड के बच्चे भी आ जाते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे भी आ जाते हैं और वो कहते हैं मैम हमारे लिए है। तो इसका मतलब तो ये है कि आपको अपनी बुक के बारे में कुछ पता नहीं है, ना तो आपने कभी इंडेक्स देखा है, ना उसको कभी जांचने की कोशिश की है कि हमारे कौन कौन से चैप्टर है, मैम ने अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाया है या कौन सा चल रहा है और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो फिर आप कैसे पूछते हो यहाँ पर कि मैम ये बिहार बोर्ड का है, मैम ये यूपी बोर्ड का है, मैम ये फला बोर्ड का है। अगर आप क्लास ले रहे हो तो आप अपनी हिंदी की बुक सामने रखते होंगे, उसमें देखिए आपके पास चैप्टर नहीं है ये वाला, इसका मतलब आपका नहीं है। क्योंकि आपकी जो बुक है जिसका नाम मैं बोलती हूँ हिंदी की, यूपी बोर्ड की है, हिंदी बुक है, उसके चैप्टर अलग है और इंडेक्स मैंने बता दिया है, पूरा सिलेबस बता दिया है। बिहार में दिगंत भाग 2 चलती है 12th में, वो भी मैंने आपको बता दी है। यहाँ चलती है आरोह भाग 2। तो बुक का नाम तो मैं पहले लेती हूँ, फिर क्यों कंफ्यूजन होता है? या तो आप ऐसे ही टाइम पास करने आते हो, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने आते हो। तो बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। देखिए बार बार ये कहना कि बच्चों पढ़ाई करो, इधर उधर मत ध्यान दो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।